अस्सलाम-u-अलैकुम। मेरा नाम है सलीम अख्तर और आप मेरा यूट्यूब चैनल अमेज़न जायंट देख रहे हैं। आज हम जिस वीडियो के ऊपर बात करेंगे वो पार्ट 2 है अमेज़न मैनुअल पीपीसी मैनेजमेंट का, कि किस तरीके से आप अपनी मैनुअल पीपीसी को मैनेज करें। पार्ट 1 पहले बनाया था, अब ये पार्ट 2 है कि किस तरीके से अपने आप नेगेटिव कीवर्ड्स जो हैं वो जो हाई परफॉर्मिंग कीवर्ड्स नहीं है, कैसे आप उसको उन कीवर्ड्स को नेगेटिव कीवर्ड्स में डाल सकते हैं। तो आए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से हम अमेज़न के जो कैंपेन मैनेजर है उसमें एंटर होंगे और जिन के ऊपर हमने वीडियोस बनानी है, यानी जिसके ऊपर हमने आज बात करनी है, वो हमारी दो कैंपेन्स हैं और इनको हम आज जैसे 15 अक्टूबर है तो हम 14 अक्टूबर को 14 अक्टूबर के डेटा को लेंगे। पहले में है, ये दोनों कैंपेन्स को हम ओपन करते हैं। अब ये MKW पहली कैंपेन, इसमें आप देखें अगर तो 14 अक्टूबर यानी यस्टरडे $41.68 और इसके केस हमें 9 ऑर्डर्स रिसीव हुए। सेल्स हुई $71.91 की और ROAS इसका 1.73 है और आइडियल तो 2 से ज़्यादा होता है। और यहाँ का ये देखिए, इसका हमारे पास ROAS कितना है, 2.72 है। अगर हम इसके ऊपर पहले बात करें M-KW के ऊपर, इसमें 55 हमारे कीवर्ड्स ऐड हैं। एग्जैक्ट में भी है, ब्रॉड में भी है और फ्रेज में भी है। इसमें हमें पार्शली दिखा रहा है कि किन किन के ऊपर हमारी क्लिक हुई। अगर हम सर्च टर्म्स के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे हमें वो इनसाइट मिलेगी कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट के रिलेटेड नहीं हैं और जिन को हम नेगेटिव में डालते हैं और उसके ऊपर अमेज़न हमसे पीपीसी के पर्सपेक्टिव में चार्ज कर रहा है कि वर्किंग हो रही है। अगर हम यहाँ पे सर्च टर्म्स में जाते हैं, ये देखें, अब ये कल के डाटा के मुताबिक ये जो सर्च टर्म्स हैं, अब यहाँ पे देखिए एक इंटरेस्टिंग है कि डेंटल पिक ये फ्रेज में है। तो एक कस्टमर ने टाइप किया 3D डेंटल पिक्स। अब ये 3D डेंटल पिक जो है ये 3D नहीं है हमारा। हम यहाँ पे एक वैसे गूगल ट्रांसलेट खोल लेते हैं, उसको यहाँ रखते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि 3D डेंटल पिक जो है ना, 3D डेंटल पिक जो है ना, ये इसकी वर्ड्स के केस में चाहता हूँ मेरी ये आइटम शो ना हो, क्योंकि मेरी आइटम वो है ही नहीं। तो इसको मैंने अभी नेगेटिव कीवर्ड में डालना है। इसी तरीके से अगर डेंटल पिक मिले तो एग्जैक्ट डेंटल पिक ये फ्रेज में है, तो किसी ने कि एक कस्टमर ने डेंटल पिक को टाइप किया तो स्पेंड हुए $19 और इसके अगेंस्ट मुझे 71 की सेल हुई। 27.63 है इसका एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो कि है तो बिट हाई, लेकिन ठीक है। अच्छा, डेंटल पिक फ्रेज में एक कस्टमर ने डेंटल पिक मेटल टाइप किया तो इसके अगेंस्ट मेरी प्रोडक्ट शो हुई। 83 सेंट इस पे स्पेंड हुए और $15.98 की सेल हुई। इसका 5.19 जो कि आइडियल है। अब यहाँ पे है, ये देखिए डेंटल पिक सेट, ठीक है, इसके अगेंस्ट अभी स्पेंडिंग हुई है, सेल नहीं हुई। डेंटल पिक फ्रेज में डेंटल पिक टार्टर रिमूवर में भी 116 की हुई, कोई मसला नहीं। अब डेंटल पिक्स में ये फ्रेज है, डेंटल पिक्स में हमारी 795 की सेल हुई डेंटल पिक में। अब अगर हम यहाँ पे देखें, डेंटल पिक में 1798 सॉरी 95 स्पेंड हुए, कोई सेल नहीं हुई डेंटल पिक में। और डेंटल पिक्स में कस्टमर ने सर्च की तो डेंटल पिक के अगेंस्ट कस्टमर ने डेंटल पिक्स को यानी टाइप किया तो हमारी प्रोडक्ट डेंटल पिक जो मैंने जिसके अगेंस्ट पीपीसी कंपेन लगाई हुई है तो वो आई है। तो मैं समझता हूँ कि अगर अगर मैं इस डेंटल पिक जो मेरा कीवर्ड है इसको फ्रेज में मैं पॉज कर देता हूँ
फिर यहाँ पे देखें डेंटल पिक में एक कस्टमर ने डेंटल पिक्स फॉर टीथ को टाइप किया, तो फिर मेरी प्रोडक्ट सोल्ड सेल हुई, उसका ये डाटा है। तो मैं डेंटल पिक को तो नहीं करूंगा, हाँ, बट डेंटल पिक्स को मैं ऑफ कर दूंगा कि डेंटल पिक्स को नेगेटिव में मैं डाल दूंगा कि डेंटल पिक्स के अगेंस्ट मेरी प्रोडक्ट शो ना हो। हाँ, कोई डेंटल पिक्स फॉर टीथ लिखता है, क्योंकि अगर आप देखें डेंटल पिक्स जो है ना, ये अगर मैं amazon.com USA में जाता हूँ और यहाँ पे डेंटल पिक्स को टाइप करता हूँ, तो बेसिकली मेरी प्रोडक्ट वो डेंटल पिक्स में, अब ये देखें डेंटल पिक्स एक्चुअल ये प्रोडक्ट है, ठीक है ना, ये डेंटल पिक्स जो है ना। अब इसमें ये इस तरह के मेरे आइटम के रिलेटेड भी आए हुए हैं। तो डेंटल पिक्स, अब वापस अपने उसकी तरफ चलते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जिसमें मेरी स्पेंडिंग हो रही है, तो ये डेंटल पिक्स के अगेंस्ट भी मेरी आइटम शो ना हो। हाँ, डेंटल पिक फ्रेज है, इसके अगेंस्ट डेंटल पिक फॉर टीथ कोई लिखे तो टाइप करे तो फिर डेंटल पिक में अगर कोई डेंटल पिक्स वेपन क्लीनिंग, अब ये तो मेरा आइटम नहीं है इसके रिलेटेड, ये भी मैं चाहता हूँ इसके अगेंस्ट भी मेरी शो ना हो। उसके बाद डेंटल पिक फ्रेज है मेटल डेंटल पिक टूल्स, इसमें चले ठीक है, हो गया। ट्रैवल हार्ड केस डेंटल पिक्स, डेंटल पिक की फ्रेज में कस्टमर ने जब ये टाइप किया, मेरी प्रोडक्ट शो हुई, 99 सेंट स्पेंड हुई, कोई नहीं हुई। तो अब इसमें ये नेगेटिव कीवर्ड्स हैं जो इनके अगेंस्ट मैं चाहता हूँ मेरी शो ना हो, तो मैं जाऊँगा नेगेटिव कीवर्ड्स, सॉरी नेगेटिव टारगेटिंग में। पहले भी इसमें कुछ कंसर्ट है, इनको देखिए। अब ये इसको ऑफ कर दें, हम यहाँ पे आ जाएं। अब यहाँ पे देखें कल का डाटा है। अब डेंटल पिक्स फॉर टीथ क्लीनिंग ये मैंने ब्रॉड में डाला हुआ है। तो कस्टमर ने जब डेंटल ब्रश पिक्स फॉर टीथ क्लीनिंग, तो मेरी आइटम शो हुई $1 ऐसे ही चला गया उसमें से, हमारे बैलेंस में से। तो डेंटल ब्रश तो ये है ही नहीं मेरी प्रोडक्ट, तो डेंटल ब्रश भी मैं क्या चाहता हूँ कि ये नेगेटिव में जाए, यानी ये इसके अगेंस्ट मेरी प्रोडक्ट शो ना हो। फिर डेंटल क्लीनिंग किट, एग्जैक्ट में ही डेंटल क्लीनिंग किट में मेरी प्रोडक्ट शो हुई, $5.87 स्पेंड हुए, एक ही आइटम सोल्ड आउट हुआ, तो 73% बहुत हाई है, लेकिन अभी चलने दें। डेंटल फ्लॉस फ्रेज, डेंटल फ्लॉस के अगेंस्ट ये स्पेंड हुआ, हाई है लेकिन चले, अभी चलने दें। डेंटल फ्लॉस के अगेंस्ट मेरी प्रोडक्ट शो हुई डेंटल फ्लॉस ग्लाइड, ठीक है। डेंटल फ्लॉस ग्लाइड में देखता हूँ ये कैसी प्रोडक्ट है। डेंटल फ्लॉस ग्लाइड, ये देखिए, ये डेंटल फ्लॉस ग्लाइड मेरी प्रोडक्ट है ही नहीं, तो मैं चाहता हूँ इसके अगेंस्ट मेरी प्रोडक्ट शो ना हो। अच्छा, डेंटल फ्लॉस फ्रेज में है, तो डेंटल फ्लॉस पिक्स में 157 चले गए, कोई इतनी ज्यादा स्पेंडिंग नहीं है। डेंटल फ्लॉस फ्रेज में डेंटल फ्लॉस स्टिक्स फॉर किड्स, किड्स के लिए हरगिज मेरी प्रोडक्ट नहीं है, इसके अगेंस्ट में मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रोडक्ट शो ना हो। चलिए, डेंटल फ्लॉस को तो मैं ऑफ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोई डेंटल फ्लॉस फॉर प्लेग रिमूवर लिखता है तो मेरी प्रोडक्ट को आनी चाहिए। अब ये जो डेंटल फ्लॉस वैक्स्ड है, इसको देखते हैं ये क्या है। डेंटल फ्लॉस वैक्स्ड भी मेरी प्रोडक्ट नहीं है, मैं चाहता हूँ कि ये भी ऑफ हो जाए यहाँ से। फिर डेंटल किट, एग्जैक्ट में डेंटल किट ही अमेजोन ने शो कराई, मेरी प्रोडक्ट 69 सेंट चले गए, कोई सेल नहीं हुई। फिर मैंने एग्जैक्ट में लगाया डेंटल पिक्स फॉर टीथ क्लीनिंग, तो डेंटल पिक्स फॉर टीथ क्लीनिंग में ही सेल हुई, ठीक है। डेंटल स्क्रैपर, कस्टमर ने टाइप किया डेंटल स्क्रैपर प्लेग, ठीक है, उसके अगेंस्ट सेल हो गई। डेंटल टूल्स था एग्जैक्ट में, डेंटल टूल्स ही हुआ, ठीक है। डेंटल टूल्स टू रिमूव प्लेग एंड टार्टर, डेंटल टूल्स टू रिमूव प्लेग एंड टार्टर 3 क्लिक्स हुई यहाँ पे, और 335 स्पेंड हुए, नथिंग। लेकिन ये मेरे रेलेवेंट आइटम है, मुझे बियर करने पे पड़ेगी यहाँ पे कॉस्ट इसकी। डेंटिस्ट टूल किट, डेंटिस्ट टूल्स एग्जैक्ट में ही सेल हुई,
अब यहाँ से एक और प्लास्टिक प्लेग, अब प्लेग रिमूवर फ्रेज में डाला हुआ है। अब एक कस्टमर ने टाइप किया प्लास्टिक प्लेग रिमूवर फ्रूटी, प्लास्टिक है ही नहीं ये प्रोडक्ट, ये स्टेनलेस स्टील है, इसको छोड़, इसको भी नेगेटिव में। प्रोफेशनल डेंटल टर्नर स्क्रैपर टूल ठीक है, इतनी स्पेंडिंग नहीं हुई। टीथ क्लीनिंग किट प्लेग रिमूवर, टीथ क्लीनिंग प्लेग रिमूवर एग्जैक्ट में हुई। टीथ स्क्रैपर फॉर प्लेग, अब टीथ स्क्रैपर फॉर प्लेग एग्जैक्ट में ही सेल हुई, ठीक है। डेंटल किट बेक फ्रेज में, तो कस्टमर ने टाइप किया ट्रैवल डेंटल किट, स्पेंड हुआ नथिंग टू सोडो। अच्छा, ये वो कीवर्ड्स हैं जो इस कंपेन के अंदर नेगेटिव में डालने वाले हैं। ऐड नेगेटिव, यहाँ पे इसमें पहले कोई नेगेटिव नहीं डाला था, ये अब इनके अगेंस्ट मेरी प्रोडक्ट शो नहीं होगी, ये मेरे प्रोडक्ट के रेलेवेंट है। तो जब व्यूअर्स, जब आप ये कंटिन्यूस करते रहेंगे तो आपकी एक जो हेल्दी डेटाबेस है ना, उसका पीपीसी का, या आपके जो रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं उसका आपको नॉलेज होता जाएगा कि किस तरीके से। अब मैं अगर इसको पिछले 7 डेज में करता हूँ, आज को छोड़ के 7 डेज में ये सर्च टर्म्स हैं जिनकी अगेंस्ट ये स्पेंडिंग हुई। तो अब जब डेली करते जाएंगे और नेगेटिव कीवर्ड्स को रिमूव करते जाएंगे और नेगेटिव कीवर्ड्स को रिमूव करते जाएंगे, देखिए अभी ये मैंने नेगेटिव किया, इसके अगेंस्ट मेरी शो नहीं हुई, तो स्लोली स्लोली वही जो रेलेवेंट आइटम्स हैं या रेलेवेंट कीवर्ड्स की। अब ये ओरल बी डेंटल फ्लॉस मेरा नहीं था, मैंने इसको डेंटल फ्लॉस के अगेंस्ट, ये ओरल बी डेंटल फ्लॉस भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये भी मुझे मैंने पकड़ा ये कीवर्ड। ओरल बी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसकी मेरी प्रोडक्ट है ही नहीं, तो उसको मैं नेगेटिव कीवर्ड्स में डालना है मैंने। लें जी, ये डालेंगे। तो इस तरीके से आप करते जाएंगे तो विद इन टू मंथ्स में आप एक बहुत अच्छा कीवर्ड्स का डाटा इकट्ठा कर लेंगे जिनके अगेंस्ट आपकी स्पेंडिंग होगी। इसी के साथ ही आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ हाजिर होगा, तो तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। उसके ऊपर कमेंट भी प्लीज़ छोड़ें और वीडियोस को लाइक भी करें। अस्सलाम वालेकुम।